अपने पीछे कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गई लता मंगेशकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जाल। दोस्तों, स्वर कोकिला के नाम से दुनिया भर में मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया और सभी को शोक में डुबा दिया। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन से बॉलीवुड स्तब्ध है, तो वहीं फैंस के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। 6 फरवरी 2022 की सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हो गया, जिसके चलते संगीत की दुनिया में शोक की लहर डूब गई। वहीं दोस्तों, लता मंगेशकर ने काफी लंबे समय तक गायकी की दुनिया में राज किया और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमाई। यूं तो लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं रचाई, लेकिन उनकी जिंदगी महारानी की तरह गुजरी। बचपन में उन्होंने संघर्ष का सामना किया तो जवानी उनकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकली। चलिए जानते हैं लता मंगेशकर अपने पीछे कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गई है। आपको बता दें, लता मंगेशकर ने साल 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली फिल्म महल से। इसके गाने गाए और सुपरहिट हो गए। इस गाने के जरिए लता मंगेशकर रातों रात सुपरस्टार बन गई, जिनके बाद उन्होंने दुनिया भर की 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए। इसी कारण लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए गाना गाया था। हालांकि उनका पहला गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। कहा जाता है कि लता मंगेशकर की पहली कमाई केवल 25 रुपए थी, लेकिन अंत तक वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई। लता मंगेशकर की मासिक इनकम 40 लाख रुपए थी और सालाना 6 करोड़ रुपए। पिता के गुजरने के बाद लता मंगेशकर ने अपनी मेहनत के जरिए सब कुछ हासिल किया था। आपको बता दें, लता मंगेशकर ने अपने करियर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। उन्हें अपने करियर में कई पुरस्कार मिले। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। आपको बता दें, लता मंगेशकर की संपत्ति के बारे में करीब कहा जाता है कि 668 करोड़ की संपत्ति की वो मालकिन है। लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा कमाई अपने बेहतरीन गानों के जरिए की। आपको बता दें, लता मंगेशकर के पास दक्षिण मुंबई की पेडर रोड पर अपना एक आलीशान घर है, जिसका नाम प्रभु कुंज भवन है। लता मंगेशकर लंबे समय से इसी घर में रहती थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। कहा जाता है कि लता मंगेशकर कारों की बड़ी शौकीन थी, जिसके चलते उनके पास कई लग्जरी कारें थी। दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर के कार के शौक को देखते हुए फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा के गाने के रिलीज होने के बाद एक मर्सिडीज कार उन्हें तोहफे में दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर ने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले कार खरीदी थी, जो इंदौर से खरीदी थी। इस कार को उन्होंने अपनी मां के नाम से खरीदा था, जिसके बाद उनके गैरेज में कई लग्जरी कारें शामिल हुई, जिसमें शेवरले, ब्यूक और एक क्रिसलर जैसी कारें। आज लता दी भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनकी यादें हमेशा हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।